नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हनुमान चौरसिया पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। जैसा कि अभी तकले हम व्याकरण पढ़े थे, आज फिर से प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन निम्न में से नाट्य संधियों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए प्रवेशक, ऑप्शन बी प्रतिमुख, ऑप्शन सी प्रकरी, ऑप्शन डी प्रयत्न। नाट्य संधियों के अंतर्गत आता है एक अर्थ प्रकृति आता है, अवस्थाएं भी हैं, संधियां भी हैं। अब हम लोग देखते हैं संधियां जो है वो है प्रतिमुख, ऑप्शन बी सही है। और इसी के साथ जो प्रवेशक है वो हमारा अर्थोपेक्षिक है, प्रकृति जो है वो अर्थ प्रतीत है, प्रयत्न जो है वो अवस्था है। जैसे अब देखते हैं अर्थ प्रतीत में, जिसमें जो प्रकृति आता है, बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृत हैं। अवस्था जो है, जिसमें जो प्रयत्न है, प्रयत्न जो अवस्था है, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याश, नियपत्ति, फलागम। अब संधियां जो हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वाहण या उपसंहार। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हिंदी नई चाल में नहीं ढली कथन किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी नई चाल में ढली वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। इसमें दिया हुआ है नहीं ढली। नहीं जब आ जाए तो रामविलास शर्मा आप मारिए, अगर नहीं है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र सही होंगे। इसी के साथ और प्रताप नारायण की एक समस्या पूर्ति है, पपीहा जब पूछियो प्यों कहा। ये इनकी प्रताप नारायण की समस्या पूर्ति है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र इनकी जो है जो खड़ी बोली में रचनाएं हैं, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, रिपनाष्टक, बसंत, होली आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, असंगत है। इन 4 विकल्प में एक विकल्प ऐसा है जो असंगत है। उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी सही है। सुधावर्षण 1834 ईस्वी सही है। बंगदूत 1829 ईस्वी सही है। बनारस अखबार 1873 एक गलत है, 1845 सही होगा। यही सही है। और ये जो पत्रिका है, सब पत्रिकाएं साप्ताहिक हैं। अगला प्रश्न, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस, न्यूयॉर्क, लंदन, पारामारिबो। ऑप्शन डी जो है ए सही है। 7वां पारामारिबो में हुआ था। और पोर्ट लुइस में इसमें दूसरा और चौथा दोनों हुआ था, 2 बार हुआ। और 8वां न्यूयॉर्क में हुआ था।
8वां न्यूयॉर्क में था, लंदन में 6ठा हुआ था। इस प्रकार से 7वां जो है पारामारिबो सही है। आगे चलते हैं हम। निम्न में से किस विकल्प में यण संधि नहीं है? गुरुोदय, मध्वालय, गुरुवदन, महोत्सवी। इसमें ऑप्शन डी ये यण संधि नहीं है, यह वृद्धि स्वर संधि है। आगे चलते हैं। ठंडा लोहा कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, अज्ञे, राजेश जोशी। श्रीकांत वर्मा की जो रचना है मगध है, दिनारंभर है, माया दर्पण है, जल सागर है। और अज्ञे की जो रचना है भग्नदूत, चिंता, इतल्यम, हरिगास पे क्षण भर, बावरा अहेरी, असाध्य वीड़ा, नदी के दीप, सांप आदि। राजेश जोशी की समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच। आपका ऑप्शन ये सही है, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की कविता है। आगे चलते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। आगे चलते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल, इंशाअल्लाह खा, सदल मिस, सितारे हिंद। प्रेम सागर यह लल्लूलाल की रचना है। ऑप्शन ए सही है। इंशाअल्लाह खां, उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी, सदल मिश्र, नाचकेतोपाख्यान और सितारे हिंद, राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार। अब प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। किले में औरत किसकी कविता है? कुमार विमल, रघुवीर सहाय, विमल कुमार, अरुण कमल। यह रघुवीर सहाय की रचना है। और इसी में विमल कुमार की जो रचना है मुझे तारे अभी भी बुलाते हैं। अरुण कमल की रचना जो है अपनी केवल धार, नए इलाके में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, रेशमी टाई किसकी एकांकी है? श्री राम शर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। यह राम कुमार वर्मा की एकांकी है। और श्री राम शर्मा शब्दों की शताब्दी, काला पत्र ये इनकी रचना है। उपेंद्र नाथ अश्क की जो है लक्ष्मी का स्वागत, जोक, अंजो दीदी, विवाह के दिन, पापी, स्वर्ग की झलक आदि। आगे चलते हैं। अपभ्रंश को ड़ाड़ा भाषा किसने कहा? कामता प्रसाद गुरु, पंत, किशोरी दास वाजपेयी, हेमचंद।
राड़ा भाषा किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। आगे चलते हैं। कौशिकी नाट्यवृत्ति का संबंध किस वेद से है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपयुक्त सभी। कौशिकी नाट्यवृत्ति सामवेद से है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वं सरस्वती समा प्रस्तुत श्लोक क्रमशः इस रचना का कौन सा श्लोक है? रामायण अंतिम श्लोक, महाभारत प्रथम श्लोक, उत्तर रामचरितम प्रथम श्लोक, रामायण प्रथम श्लोक। यह रामायण का प्रथम श्लोक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगले प्रश्न नंबर 14 की ओर। शब्द अर्थों सहित वक्र कवि व्यापार सालनी उक्त किसकी है? भामा, विश्वनाथ, कुंतक, रुद्रट। यह है कुंतक की। भामा की जो है वो है शब्द अर्थों साहित्यम काव्यम। विश्वनाथ की जो है वाक्यम रसात्मक काव्यम। रुद्रट की नन शब्दार्थो काव्यम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में कुल कितनी भाषा परिवार हैं? 18, 7, 10, 4। विश्व में कुल भाषा परिवार जो हैं वो 18 हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन ध्वनि समर्थक आचार्य नहीं है? आनंदवर्धन, मम्मट, अभिनवगुप्त, राजशेखर। इसमें ऑप्शन डी राजशेखर नहीं है। आगे प्रश्न की ओर। निम्न में से अशुद्ध शब्द है? अनुसांगिक, आध्यात्मिक, आभ्यंतरिक, दैवर्षिक। ऑप्शन ए अनुसांगिक अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है? चहारदीवारी, चरमोत्कर्ष, छत्र, इकट्ठा। ऑप्शन ए चहारदीवारी शुद्ध है, बाकी 3 ऑप्शन अशुद्ध हैं। आगे चलते हैं। ब्रजभाषा को अन्य नाम से भी जाना जाता है? बक्सा, शिप्रवड़ी, डोंगी। उपयुक्त सभी। ब्रजभाषा का अन्य नाम जो है वो यह सभी हैं। ऑप्शन डी सही है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। उड़ गया गजरत तंत्र करुण बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। यह पंक्ति अज्ञे की किस कविता से है? पहचान, सांप, हवाई अड्डे पर विदा, असाध्य वीणा। यह पंक्ति उनकी हवाई अड्डे पर विदा से है। आगे चलते हैं। भृंगी भृंगी का क्रमशः अर्थ है? भंग, मेहतर, लहर, भंग। लहर, मेहतर, मेहतर, लहर। ऑप्शन सी लहर, मेहतर सही है। आगे प्रश्न की ओर। अगम किसका पर्यायवाची है? वानर, वाण, महादेव, वृक्ष। ऑप्शन डी
वृक्ष सही है। बानर का जो पर्यायवाची है बंदर, कपि, कीस आदि। और बाण का अशुग, संयक, ईसु, निराच, सिलीमुख, सिरिक। महादेव का नीलकंठ, चंद्रशेखर, महेश, गिरीश, त्रिलोचन, शिव। वृक्ष में जो है पेड़ है, द्रुम है, पादप है, तरु है, रख, साखी आदि। आगे चलते हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा है। यह का चाँद का मुंह टेढ़ा है का समय क्या है? 1855, 1955, 1864, 1964। ऑप्शन डी 1964 सही है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 5, 8, 2, 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। आगे चलते हैं। कामता प्रसाद गुरु के प्रविशेषण को एक अन्य नाम दिया गया है। प्रतिविशेषण, अंतर विश्लेषण, बहिर्विश्लेषण, विशेष विश्लेषण। ऑप्शन बी अंत विश्लेषण है। आगे प्रश्न की ओर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11, 6, 5, 8। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द। मैदान, सम्मेलन, सन्नगर, संगम। इसमें सम्मेलन सही होगा। ऑप्शन बी सही है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न। हिंदी भाषा क्षेत्र को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है? 3, 5, 4, 8। ऑप्शन ए 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवंति सुंदरी कथा किसकी रचना है? दंडी, उद्भट, कालिदास, भामा। अवंति सुंदरी दंडी की रचना है। और उद्भट काव्यालंकार, सार संग्रह, कालिदास, ऋतुसंहार, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि। भामा काव्यालंकार। आगे चलते हैं। हिंदी में अल्प विराम के बाद सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम, विस्मयबोधक, योजक, अर्धविराम। ऑप्शन सी योजक सही है। और
पूर्ण विराम में पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना, जहाँ विचार के तार एकदम टूट जाएं और वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। विस्मयादिबोधक में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, हर्ष आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह ऐसे ऐसे बनता है। आगे चलते हैं। अर्धविराम। अर्धविराम जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय रुकना हो तो वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धार अध बनी। पंक्ति धर्मवीर भारती की थी। हरिऔध की पंक्ति। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। और आगे चलते हैं। हाथ के तोते उड़ना का अर्थ स्तंभ होना, हार जाना, काफी प्रयत्न करना, पछताना। ऑप्शन ए स्तंभ होना सही है। अगला प्रश्न असंगत है। समकालीन कविता नंदकिशोर आचार्य, आज की कविता हरीश मदानी, इतिस्तुवादी संभल श्रीराम, विचार कविता महीप सिंह। ऑप्शन ये गलत है। समकालीन कविता विशंबरनाथ उपाध्याय की है और बाकी सब सही है। आगे चलते हैं। सोए का प्लास दहकेंगे किसकी नवगीत संग्रह है? शंभुनाथ सिंह, विमल कुमार, कुमार विमल, नचकेता। ऑप्शन डी नचकेता सही है। शंभुनाथ सिंह की रचना रूप रश्मि, छायालोक, जहाँ दर्द नीला है, नवगीत दशक 1, 2, 3। विमल कुमार की रचना जो है वह माँ बनने वाली है, बड़ा सा पत्थर है, कहाँ से लाऊं मेरी माँ। आगे चलते हैं। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? आलोक धनवा, रविंद्र श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव, गगन गिल। या ऑप्शन सी एकांत श्रीवास्तव की रचना है। आगे आगे नहीं, आलोक धनवा की रचना देखते हैं। आम का पेड़,
नदियाँ, बकरियाँ, पतंग, कपड़े के जूते, नींद, शरीर, एक ज़माने की कविताएँ। और रवींद्र श्रीवास्तव की कविता देखते हैं। साहित्य का भाषिक चिंतन, अनुपयुक्त भाषा विज्ञान सिद्धांत एवं प्रयोग, हिंदी भाषा का समाज शास्त्र। गगन गिल की रचनाएं जो हैं, एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में युद्ध, आकांक्षा समय नहीं, मैं जब तक आई बाहर। आगे चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी, ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, लॉर्ड बेलजरी। ऑप्शन डी, लॉर्ड बेलेजली ने की थी। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो कहा जाता है? नेप्ता, मंदिर, मैदान, रंगमंच। ऑप्शन डी, रंगमंच सही है। नेप्ता का जो है वो रंगमंच के पर्दे के पीछे वाले की जगह की बात है। और इसका एक अर्थ वेशभूषा भी है। मंदिर, मंदिर का कोई बात ही नहीं है। मैदान, बच्चों को खेलने का स्थान, कीड़ा का स्थान। आगे चलते हैं। इस विकल्प में के सारे शब्द पुल्लिंग हैं। पहिया, कपड़ा, शराब। पहिया, कपड़ा, गुलाब। गर्मी, हथेली, तैरा। शराब, किताब, मिलाप। ऑप्शन बी, पहिया, कपड़ा, गुलाब, ये पुल्लिंग हैं। बाकी सब में एक दो स्त्रीलिंग हैं। आगे चलते हैं। आख्यातोपयोगी सूत्र किस विभक्ति में होती है? सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया। ऑप्शन सी, पंचमी है आख्यातोपयोगी सूत्र। सप्तमी में आधारो अधिकरणम, चतुर्थी में रुचनार्थ प्रतिरम प्रियतम करम, तृतीया में साधकतम करणम। एनांग विकार हैं। इसी के साथ इतना ही।